हनुमान जी की बड़ी कृपा है कि शनिवार को किष्किंधा कांड का हम पाठ करते हैं, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और फिर गीता पर विचार करते हैं। गीता जी को विनोबा भावे ने माता कहा है। उन्होंने कहा जब जब मेरे जीवन में संकट आया तो मैं तो सन्यासी हो गया था, तो मैं अपनी माता के पास दौड़ कर आता था और वो माता मेरी गीता जी थी, इसलिए वो गीता माता ही कहते हैं। हाँ, गीता जी मेरी माता है। अब सोचिए आप कि गीता का कितना महत्व है महाराज। विनोबा जी जैसे लोग जिन्हें धर्म और अध्यात्म का कितना बोध था, वो कहते हैं गीता माता है। आइए सर्वप्रथम गीता के 5 श्लोक का हम लोग पाठ करें। गीता पढ़ने का बड़ा महत्व है। ये आप लोगों की किताब में 48 संख्या होगी पेज और 31वां श्लोक है, अध्याय 2 का 31वां श्लोक। अब पेज नंबर 48 48। आप आगे आगे पढ़िए ना, आप तो गीता बहुत बढ़िया पढ़ती है, पढ़िए। आगे पढ़ेंगे। हाँ, ये 31 स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य। हाँ, पढ़ने दीजिए अब इनको, इन लोगों को पढ़ने दीजिए ना धीरे धीरे। स्वधर्मम अपि चापेक्ष्य न विकुम्पतिमर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वर्ग अपादृतम। हाँ, यहीं कर दे मैडम, बाद में यहाँ पढ़िए आप लोग। दृष्टया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धं मीदृशम्। अथाश्चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। आकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम्। संभावितस्य च कीर्तिर्मरणाद् गतिरिच्यते। भयाद्रणादु परतं मत्स्यन्ते त्वं महारथा। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। गीता जी का भी वो प्रसंग चल रहा है जहां अर्जुन मोहग्रस्त है। अब भगवान उनके मोह को दूर कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, हम लोगों के जीवन में, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक जीव के जीवन में 3 बड़ा कष्टकारक चीज है, शोक, मोह और भय। शोक हम करते हैं अतीत के लिए, भूत के लिए, जो घटनाएं घट गई उसके लिए हम शोक करते हैं। कोई दुर्घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, किसी की और कोई बात हो गई, तो रात दिन हम शोक में डूबे रहते हैं। तो जब मन शोकग्रस्त हो जाता है, कब होता है? भूत की घटना के लिए, कोई घटना घट गई तब मेरा मन शोकग्रस्त हो जाता है। और भय होता है भविष्य के लिए, ये तो नहीं हो जाएगा, हमारा धन तो नष्ट नहीं हो जाएगा, हम बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे,
ये भय है, और वर्तमान के लिए मोह होता है। तीनों को जरा समझिएगा। हमारे पास हमारी नौकरी है 5 लाख की, तो मोह है कि रहे। हमारे पास हमारा मकान है तो उससे मोह हो जाता है कि मेरे पास ही रहे, कोई ले ना ले। ये मोह है, जीवन का मोह। ये अलग प्रसंग है। मोह के बाद फिर धीरे धीरे लोभ होता है, ये है इतना तो और हो। लेकिन जो वस्तु है उसमें जो हमारी जो आसक्ति है वही मोह है। देखिए एक बात मैं बताऊं, गीता में किसी चीज की मनाही नहीं है। न कोई कर्म करने की मनाही है, न जगत में धनार्जन की मनाही है, न जगत में सुख भोग की मनाही है। मनाही एक चीज की है, भगवान बार बार कहते हैं सिर्फ निरासक्त हो जाओ। जो तुम संग्रह करते हो, जो तुम्हारे पास है, उससे आसक्ति मत रखो। ये जीव के लिए कठिन कर्म है। भगवान कहते हैं कर्म करो, लेकिन कर्म के प्रति तुम्हारी आसक्ति ना हो। बस धन अर्जन करो, परंतु धन के प्रति आसक्ति ना। देखो जगत में जितना जो कुछ है ना वो नष्ट होने वाला है। अभी भाई जी को हम सुन रहे थे टीवी पर, वो कह रहे थे देखो सोने की लंका तो घर को बना लो, अगर सोने का घर ही बनाना है तो सोने की लंका मत बनाओ, द्वारिका बनाओ। हाँ, हालांकि उन्होंने कहा यद्यपि ये दोनों जागतिक हैं। सोने की लंका जलकर भस्मीभूत हो गई, और द्वारिका जब भगवान गमन करने लगे धरती से, तो दारूक को कहा अपने सारथी से कि जाकर कहो, कह देना द्वारिका वाले से द्वारिका बचेगी नहीं, इसलिए उसे खाली कर दे। और द्वारिका लंका जल गई और द्वारिका डूब गई ना। देखो डूब गई। तो यह जो मोह है ना, बस भगवान और कुछ नहीं कहते गीता में। भगवान सिर्फ इतना ही कहते हैं कर्म करो, मोह मत रखो, आसक्ति मत रखो। हाँ, निष्काम कर्म का मतलब यही होता है। अच्छा एक बात और, कौन लोग कहते हैं निष्काम कर्म, आप लोग सुनते हैं, कर्म सकाम और निष्काम नहीं होता है, कर्ता सकाम और निष्काम होता है। अब कोई आदमी आकर कर्म करे कोई चीज, देखो महात्मा गांधी भी दलितों के पास जाते थे, इसलिए वो जाते थे कि बेचारे बड़े गरीब हैं, दरिद्र हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी वो सेवा निष्काम भाव की थी। आज के नेता भी दलितों की बस्ती में जाते हैं, वो भी उनकी सेवा करते हैं, लेकिन इसलिए जाते हैं कि इसकी सेवा करेंगे तो हमें वोट मिलेगा। देखो काम एक ही है, लेकिन एक का काम निष्काम है, दूसरे का सकाम है। जैन धर्म में भगवान महावीर जब सड़क पर चलते थे तो झाड़ू लगवाते थे। क्यों? मेरे पैर के नीचे कोई जीव या कीटाणु आ जाएगा तो वो मर जाएगा, कितना कष्ट उसको होगा। आज भी चलते हैं तीर्थंकर तो ये झाड़ू लगवाते हैं। क्यों? कोई जीव मेरे पैर के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा तो हमको नरक मिल जाएगा। अब देखो दोनों काम एक है, काम एक हो रहा है, लेकिन भाव देखो कितना अंतर आ गया। सकाम और निष्काम यही है, सकाम और निष्काम यही। हम लोग भक्ति करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। क्यों? प्रहलाद, ध्रुव आदि ने की, मीरा ने की, आनंदित होकर चले गए। हम लोग भगवान की भक्ति करके क्यों दुखी हैं? संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं महाराज। संत कहते हैं कि वे सब भगवान को चाहते थे। ध्यान से सुनिएगा, प्रहलाद, मीरा और ध्रुव भगवान को चाहते थे, हम भगवान से चाहते नहीं। बस इतना ही अंतर है। चाहना दोनों की है। वे भगवान को चाहते हैं, चाहते थे। आज भी जो भगवान को चाहते हैं वो सुखी हैं, आज भी जो भगवान से चाहते हैं वो दुखी हैं।